तो हम लोगों ने कल जो है बैलेंसिंग देखी थी, समीकरण को समझ करना, और भी मैं करवाऊंगा बैलेंसिंग, ठीक है ना। थोड़ा हमारा लिख जाए, थोड़ा आप लोग समझ ले आए, फिर आपकी जो किताब में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आपका अभ्यासकार दिया, वो सब करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। एक एक पॉइंट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके लिख लीजिए ना। आपकी आज की हेडिंग डालिए और जुड़ने वाला काम थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। जुड़ने वाला काम थोड़ा जल्दी करिए, और फिर जो है चलिए जुड़ गए आप लोग। चलिए देखिए हेडिंग डालिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हेडिंग डालिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, पहली है हेडिंग डालना बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। रिएक्शन, संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो संयोजन, हाँ भैया थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्किंग वाले साथ प्रॉब्लम हो रही बेटा है। तो संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक नए पदार्थ यानी कि केवल एक ही उत्पाद बनाएं। प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हो गया। तो हमारी हेडिंग थी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं में लिखा हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें जो है पहले हमने हेडिंग डलवाई थी आपको संयोजन अभिक्रियाएं। इसका इंग्लिश में नाम है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं,
संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या मैंने बोला? मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन मतलब जुड़ना। संयोजन मतलब जुड़ना। अभी पदार्थ आपस में अगर हो जाती है तो अपनी पूजा करना पड़ेगा। हमारे भी नेट को बढ़ाने बहुत कम है। देखिए, जिससे अलग से करना पड़ेगा ना। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें जो है पहला जो टाइप है बेटा हमारा वो है संयोजन अभिक्रियाएं। इसकी इंग्लिश होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना। तो मैंने बोला था दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक ही उत्पाद बनाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैंने क्या बोला? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में जुड़कर आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके ना? क्लियर है ना? चलिए मैं आपको अब डिफिनेशन लिखाता हूं इसकी। डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन लिखिए। ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक अधिक ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं। आपस में जुड़कर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
एंड भी कर देना, एंड कर देना, क्योंकि इतना तो सही आ जाएगा। कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके है ना? हो गया? हो गया ना? मैंने क्या बोला है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें या जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में जुड़कर या संयोग करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं आपस में संयोग, संयोग मतलब जुड़ना, केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल पहला मैंने लिखा था आपको, C+O2 इक्वल टू CO2, सॉलिड, गैस, गैस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अगर आप चाहें तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऊष्मा भी निकलती है, उससे कार्बन को जला रहे हैं, ठीक है ना, तो ऊष्मा भी निकलती है, हीट भी निकलती है। गैस, गैस और ये लिक्विड होता है। और बैलेंसिंग में सिखा चुका हूं आपको बेटा, दो एग्जांपल लिखे। चलिए मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया, देखो कार्बन को जला रहे हैं। कार्बन बेटा हर चीज में कार्बन है। अब कागज को ले लीजिए, कागज को जलाइए, देखिए उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है और साथ में ऊष्मा। तो यहां पे अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं प्रकाश व ऊष्मा। जब भी किसी कार्बन को जलाएंगे, कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे, तो हमेशा प्रकाश और ऊष्मा निकलती है वहां से बेटा। मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, आप सब्र रखिए, आप थोड़ा समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा ये, ठीक है? ये देखिए, थर्ड देखिए एग्जांपल, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, क्विक लाइम, ठीक है? सॉलिड होता है। जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना? बुझा हुआ चूना। अब अगर आप बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने की, अगर बुझे हुए चूने की स्पेलिंग जानते हैं तो आप समझ जाएंगे इसको क्या बोलते हैं। इसमें स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, ठीक है? स्लेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। आप लोग समझ चुके हैं, मैंने आपको बताया नहीं बताया तो आप लोग देखा भी होगा ये प्रोसेस। इससे पहले जो है हमारे जो घर हुआ करते थे वो माटी के बना हुआ करते थे, तो माटी के घरों पे जो है पुताई हुआ करती थी। या आजकल जो नॉर्मल घर हैं, जो लोग बहुत से गरीबी रेखा में आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, चूने से पुताई करते हैं। चूने को लेकर आते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं, ठीक है? और जैसे पानी में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। इसकी हम लोग पुताई करते हैं। और पुताई करने के समय देखो बेटा उसमें चमक नहीं आती है। जब हम लोग पुताई करते हैं तो उसमें कोई चमक नहीं आती है, लेकिन कुछ समय के बाद, एक दिन या 2 दिन के बाद में उसमें एक बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है, शानदार चमक आ जाती है, ठीक है ना? तो वो चमक कैसे आती है वो देखिए बेटा। ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, जो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है CaCO3 प्लस H2O। CaOH का होल ट्वाइस जो है हमारा बुझा हुआ चूना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो है संगमरमर या खड़िया जिसको आप लोग बोलते हैं, और इसके कारण उसमें चमक आ जाती है। आप चेक करके देखना,
चूना लेना, चूने को पानी में डालना और एक जगह पे पेंट करना, मतलब एक जगह पर आपको चूने को जो है पेंट कर देना, ठीक है ना। उसके बाद आप तुरंत देखना कोई चमक नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद, एक दिन या 2 दिन के बाद में देखना, या घंटे 2 घंटे के बाद में देखना, 3-4 घंटे के बाद में देखना, ऐसे करके टाइम में, तो आप देखोगे कि वहां पे जहां पे आपने चूने की पुताई कर रखी है वहां पे आप देखोगे एक चमक होगी अलग प्रकार की। तो जो वो चमक आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, खड़िया की होती है, या कह सकते हैं संगमरमर की। तो वहां पे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण वहां पे चमक आती है बेटा। ओके, तो ये था एक्वस, ये था लिक्विड, ये है ठोस और ये है लिक्विड, ठीक है ना। और जो ये पानी है ये वाष्प बन के उड़ जाता है आपका, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है बेटा। हो गया। जब यहां डालते हैं तो यहां बेटा ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। आप चाहे तो लिख सकते हैं ऊष्मा या हीट। ओके, चल हो गया। चलिए आगे देखिए। तो आपने देखा कि संयोजन अभिक्रिया में कुछ में ऊष्मा निकल रही है, तो ये अलग से है बेटा है। जिनमें ऊष्मा निकलती है उनको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। तो हेडिंग डालिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जो भी लिखना चाहो, ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पाद के बनने के साथ ही ऊष्मा
भी उत्सर्जित होती है ऊष्मा। ऐसी क्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ ही ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या आप सीधा बोल सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। सीधा अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए और समझिए इस बात को। देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन CH4+O2। आप मेरी बात को समझ लीजिए अभी से। दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाने की जब भी बात की जाए अभिक्रिया करवानी है ऑक्सीजन के साथ। जब भी जलाने की बात की जाए आपको अभिक्रिया करवानी है ऑक्सीजन के साथ, पॉइंट याद रखना। और CH4 इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ऐसे यौगिक कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक। और जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जब भी उनको आप जलाओगे केवल दो चीजें, एक तो CO2 और एक H2O, यही बनते हैं। आप दिमाग में इनको बिठा लीजिए। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ में निकलती है ऊष्मा व प्रकाश। आप ऊष्मा पे ध्यान देना, मैंने प्रकाश लिखा है। अगर ऊष्मा ही लिखा होता है, प्रकाश लिखना हो लिखो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जलाओगे तो प्रकाश तो वैसे भी उत्पन्न होगा, ठीक है ना। ऊष्मा, तो जब CH4 मेथेन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है, हीट। तो यहां देखिए ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा निकल रही है, इसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आपने देखिए, बेहतर मैं एग्जांपल देता हूं। आपने अभी देखी रिएक्शन देखी थी, चूने को पानी में डाला था। तो जब चूने को पानी में डालते हैं तो जिस पात्र में पानी भरा है उसमें जब चूना डालते हैं तो वो पात्र बाहर से चूने पे गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे चूने को हम पानी में डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होने लगती है, जिसके कारण उस पात्र की बाहरी सतह गर्म हो जाती है, ठीक है ना। आप अंदर हाथ मत डालना, जल सकते हो, ओके ना। चलिए, तो एग्जांपल और कर लीजिए और बैलेंसिंग में करवाता हूं। देखिए, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 है, ये 4 कर लीजिए और ये 2 बैलेंस हो गई, ओके। चलिए, दूसरा देखिए, दूसरा है C12 H22 C6 H12O6। इसको ले लीजिए ग्लूकोज को, और देखिए कार्बनिक यौगिक है, जला रहे हैं, ये तो फिक्स हो गया CO2 और H2O, साथ में ऊर्जा निकलती है ऊष्मा। आप जानते हैं हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन हम अंदर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है तो ग्लूकोज का दहन होता है, और ग्लूकोज के दहन से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा के द्वारा मैं देखिए बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं, फिर तो हर एक काम जो आप करते हैं वो ऊर्जा की सहायता से करते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है कब? जब हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का दहन होता है, और दहन करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। वो देखो
CO2, जैसे ग्लूकोज का दहन होता है CO2 जलती है या CO2 बनती है, तो CO2 जो हमारे बाहर निकलती है, और H2O तो जानते हैं आप पानी है। ओके ना? तो बैलेंस करिए, कार्बन आपके 6 हैं, यहां पे 6 कर दीजिए, आपके हो गए टोटल 6 2 12, और ये 6 है, यहां पे 6 आया, 6 2 12, ठीक है ना? 6 2 12 हो गया, तो कार्बन 6 हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 2 12 6 18, ये 18 हो गया, तो ये 6 2 12 और 6 18 हो गया। तो लिखिए इसके नीचे, थोड़ा मैं लिखवा देता हूं आपको। देखिए, शोषण भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, क्योंकि शोषण के दौरान क्योंकि शोषण के दौरान क्योंकि शोषण के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में हमारे शरीर की कोशिकाओं में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर के ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बताइए कि शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों? तो उसमें आपको यही हिंदी और यही रिएक्शन लिख देनी है आपको। ओके ना? तो ये नोट कर लीजिए आप। हो गया? इसके आगे का जो है अगले वीडियो में देखेंगे।